हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है HSSC प्रीवियस ईयर पेपर। अभी हमारे 14-2019 एडवर्टाइजमेंट के पेपर चल रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आज कैटेगरी नंबर 13 है। इससे पहले वाली कैटेगरी इससे पीछे वाली क्लास में हुई थी। लगातार क्लासेस चल रही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो इससे अगले पेपर की होगी। इसके बाद फिर 15-2019, फिर 1-2020 जुलाई और अगस्त में जितने HSSC के पेपर हुए हैं सारे हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनका पहले हम करेंगे मैथ का सोल्यूशन प्यारे बच्चों। ठीक है, 7-8 पेपर पहले मैं करवा भी चुका हूँ प्यारे बच्चों। बाकी के आगे हम करते जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा पेपर है, सारे के सारे करवाऊंगा, चिंता मत करना। और साथ के साथ रीजनिंग का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। पहले मैथ, उसके बाद रीजनिंग। इन सारे पेपरों में ना प्यारे बच्चों मैथ के भी 4-5 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 4-5 क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन इन पेपरों में देखने को मिले हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इन सभी पेपरों को मैं करवा देता हूँ तुम लोगों को जल्दी से। उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम जितने भी ये सारे पेपर हुए ना 1-2 मैराथन क्लास में सारे के सारे निपटवा दूंगा तुम लोगों को। तो पहले आज इस पेपर का देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कैटेगरी नंबर 13 ड्राफ्ट्समैन प्लानिंग। तो मैथ के सवाल करेंगे। इस पेपर के अंदर पूछे गए कितने सवाल है भाई मैथ के? ये 4 सवाल है मैथ के यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। क्या कहा है, एक राशि पर 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 50 रुपये है। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम कितना प्यारे बच्चों? 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्यारे बच्चों? 5%। और प्यारे बच्चों साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो वो कितना है प्यारे बच्चों? 50 रुपये। कितना मेरे लाडलो? 50 रुपये। इसी दर से इसी राशि पर इतने ही समय में चक्रवर्ती ब्याज बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, मूलधन हमें नहीं पता प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज हम क्या निकालेंगे बताओ। है HSSC भी तो मजाक करती है ना हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, करने दो। है, हमें यहाँ पर मूलधन की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों। देखो उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज कितना है? 50 रुपये। कितने साल का है भाई? 2 साल का है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है? जितना पहले साल लगा उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, उतना ही चौथे साल। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? पहले साल जितना लगा फिर उससे ज़्यादा दूसरे साल, क्योंकि फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो प्यारे बच्चों पहले साल भी 25 रुपये लगा होगा और इस साल भी कितना लगा होगा? 25 रुपये, तभी तो जाके 50 रुपये बने होंगे। और प्यारे बच्चों होता क्या है, जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है ना 2 साल की बात करें तो प्यारे बच्चों जो ये 25 रुपये ना पहले साल का ब्याज, तो प्यारे बच्चों पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है? बराबर। लेकिन दूसरे साल क्या होता है प्यारे बच्चों, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस 25 रुपये का तो मान लो मूलधन। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अपने पास? 5%। और प्यारे बच्चों टाइम तो हो गया 1 साल का, बस क्या बना? 25×5 125/100। कितने रुपए बने भाई? 2 छोड़ के दशमलव लगा दो, 1.25 रुपये जो है वो बढ़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस 50 के अंदर ऐड कर दो कितना? 1.25, तो कितना हो जाएगा? 51.25 रुपये। ये हमारा क्या जाएगा? 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को है भाई? कर लोगे? अरे बता दो प्यारे बच्चों, हो जाएगा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ तुम्हें पढ़ाई हुई है। यूट्यूब के ऊपर मैंने लाइव क्लासेज ली थी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की, उसके अंदर इस तरह के सवाल मैंने बहुत करवा रखे। तुम लोगों को उन क्लासेज को देखना प्यारे बच्चों, लाइव क्लासेज ली हुई है मैंने वो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात करता है प्यारे बच्चों 10 रुपये पर। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात की है। मूलधन कितना है? 10 रुपये। टाइम कितना है? 4 महीने। प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों 10 रुपये। टाइम कितना है? 4 महीने। ठीक है भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो भाई, 3 पैसे प्रति मास। ठीक है, 3 पैसे पर मंथ। बिल्कुल सारी चीज़ें क्या कर ली उसने? खरीज बना ली उसने, पैसों में बात कर ली आज सारी। ठीक है, आज हम पैसों में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट काउंट करो। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब पैसे और मंथ, ठीक है, टाइम महीनों में दे दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस मूलधन को रुपयों में क्या कर रहे हो? इसको भी तो प्यारे बच्चों क्या बना लो? पैसे। कितने पैसे हो जाएंगे? 1 रुपये में 100 पैसे, 10 रुपये में 1000 पैसे। तो प्यारे बच्चों साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा? मूलधन गुणा दर कितनी प्यारे बच्चों? 3%/100 गुणा प्यारे बच्चों टाइम कितना है? 4 महीने का। अरे कितना है? 4 महीने का। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 3 चौके 12 दाई 120। 120 क्या है? पैसे। ये क्या लगा हमारे पास? साधारण ब्याज। 120 पैसे हमारे पास आ जाएंगे प्यारे बच्चों। 120 पैसे का मतलब क्या होता है? 1 रुपया और 20 पैसे। बस ये हमें ब्याज के तौर पर मिल जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर लो प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1.2। आगे क्या है? पैसा नहीं रुपया होना चाहिए था, इसने गलत लिख रखा प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर HSSC जो है थोड़ा सा
अपने मनमाने तरीके का एक बोर्ड है प्यारे बच्चों, इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो ये हमारे नंबर काट लेगा। ठीक है, हालांकि 1.2 पैसा थोड़ी होगा प्यारे बच्चों, 1.2 क्या हो जाएंगे, रुपये हो जाएंगे ब्याज में। ठीक है भाई, 1 रुपया और 2 पैसे ब्याज के मिल जाएंगे हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नाव और धारा प्यारे बच्चों। तो क्या कहा उसने, यदि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है प्यारे बच्चों, आगे क्या है, और उसका दर धारा की दिशा के विरुद्ध 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्यारे बच्चों धारा के साथ व्यक्ति की दर क्या होगी। हमें प्यारे बच्चों देखो 2 चीज़ें दे रखी है उसने, क्या दे रखा है, शांत जल में आदमी की चाल कितनी है प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ठीक है। अब उसने प्यारे बच्चों धारा की चाल हमें नहीं दी है कि भी धारा की चाल क्या है। एक होती है प्यारे बच्चों x + y धारा के साथ, एक होती है x - y धारा के विरुद्ध। तो प्यारे बच्चों x + y हमें निकालनी है, x - y हमें दे दिया है 3.5 किलोमीटर, ये है धारा के विरुद्ध। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, धारा के विरुद्ध यानी कि x - y का मतलब क्या होगा, इसमें से हमने कुछ ऐसी वैल्यू घटाई जिसे 3.5 आ गया, तो कितनी घटाओगे प्यारे बच्चों, 1.5। अगर ये पूछ ले तभी धारा की चाल कितनी है, तो 1.5। लेकिन प्यारे बच्चों उसने पूछा हमसे धारा के साथ, तो प्यारे बच्चों 5 + 1.5 कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर। कंडक्टर के पेपर का पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, रिपीट है बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो सवाल कंडक्टर के पेपर में। अपनी जो 550 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के अंदर भी ये सवाल बिल्कुल सेम डिक्टो दे रखा है, वहाँ पर प्यारे बच्चों कंडक्टर के पेपर में आया था ये सवाल। तो ये जो पीडीएफ है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता भी होगा, अभी जो प्यारे बच्चों कांस्टेबल का पेपर कैंसिल हो गए थे, उनमें प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ में से ही आ गए थे। 30 रुपये की पीडीएफ है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन के साथ 550 प्लस क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ परचेज कर लेना, तुम्हारा बहुत प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। किसी बच्चे के पास अगर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है ना, खाली पीडीएफ को सोल्व कर लो तो प्यारे बच्चों उससे भी काम बन जाएगा। यहाँ पर दिया है 1 DM 1 डेसीमीटर जो है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये इस तरह से डायमेंशन जो है पूछ रखे, कई पेपरों में आए इस तरह के क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों मैथ के क्वेश्चन तो हमारे हुए खत्म, अब आता है रीजनिंग वाला पोर्सन। ठीक है भाई, अब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। रीजनिंग पहला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। एक परिवार में प्यारे बच्चों 6 सदस्य हैं। ठीक है, उन 6 सदस्य में प्यारे बच्चों P, Q, R, X, Y और Z हैं। ठीक है, ये 6 लोग हैं प्यारे बच्चों परिवार के अंदर। Q R का पुत्र है। Q कौन है प्यारे बच्चों, R का पुत्र है। एक आदमी है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, Q। ठीक है, वो किसका पुत्र है प्यारे बच्चों, R का पुत्र है। इसमें से निकलेगा इसका पुत्र प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये R का पुत्र कौन हो गया, Q हो गया प्यारे बच्चों। आगे उसने कहा है लेकिन R Q की मां नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, R जो है प्यारे बच्चों, क्या कहा उसने, R जो है वो Q की मां नहीं, R Q की मां नहीं। अच्छा, R Q की मां नहीं है ना प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो Q जो है वो R का पुत्र होगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसने क्या दे दिया। ठीक है, R जो प्यारे बच्चों Q का पुत्र है, प्लस का मतलब है मेल और प्यारे बच्चों माइनस का मतलब होता है फीमेल। तो प्यारे बच्चों R जो है वो Q की मां नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अरे बाप ही तो होगा, फिर दोनों में से एक ही होगा और तो कुछ होने से रहा। तो प्यारे बच्चों आगे कहा उसने P और R एक शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, P की जो है शादी प्यारे बच्चों वो किसके साथ हो रखी है, R के साथ हो रखी है। P का प्यारे बच्चों रिलेशन क्या है, R के साथ, मैरिड है ये दोनों। तो प्यारे बच्चों ये R की वाइफ कौन हो जाएगी, P हो जाएगी। R की वाइफ कौन होगी प्यारे बच्चों, P। आगे क्या कहा है, Y R का भाई है। Y कौन है प्यारे बच्चों, R का भाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई के लिए ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन के लिए प्यारे बच्चों ये वाला साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, और डबल साइन शादी के लिए, शादी का अटूट बंधन प्यारे बच्चों। ठीक है, Y कौन है प्यारे बच्चों, Y जो है R का भाई है। आगे एक चीज और दे रखी है उसने, X P की पुत्री है। X जो प्यारे बच्चों वो किसकी पुत्री है, P की पुत्री है। कौन, X प्यारे बच्चों। ठीक है, X जो प्यारे बच्चों वो P की पुत्री है, यानी कि बेटी है। अगर प्यारे बच्चों देखो R इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा, और X इसकी पुत्री है तो दोनों की पुत्री होगी प्यारे बच्चों, यानी कि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, भाई बहन, सिस्टर ब्रदर। ठीक है भाई, ये ब्रदर है ये सिस्टर है। और क्या पूछा उसने, R का साला कौन है। तो प्यारे बच्चों हमें बताना भी R का साला कौन है प्यारे बच्चों। R का साला कौन होगा प्यारे बच्चों, R का साला जो होगा प्यारे बच्चों वो कौन होगा, बताओ भाई। R का साला, कोई स्टेटमेंट मिस कर गए क्या हम, हाँ Z P का भाई है। Z जो है प्यारे बच्चों वो P का भाई है। Z किसका भाई प्यारे बच्चों, P का भाई है। और यही प्यारे बच्चों किसका साला हो जाएगा, R का साला हो जाएगा। बस यही मेन पॉइंट था प्यारे बच्चों, बीच वाली स्टेटमेंट सारी फालतू की थी। अगर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे रखी होती ना हमें, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो भाई सीरीज दे दी तुम्हें 3, 9, 27, 81, 243। ठीक है, क्या क्या दिया है, 3, 9, 27, 81, 243 और आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा एक पावर बढ़ती जा रही है 3 की।
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल होता जा रहा है हर एक वैल्यू के अंदर। तो प्यारे बच्चों इसको 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 729। कितना आ जाएगा 729। ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का राइट आंसर। रीजनिंग के सवाल प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो किससे है, ये दे रखा है भाई तुम्हारा कैलेंडर से। 1 जनवरी 2004 को प्यारे बच्चों क्या है, वीरवार है। 1 जनवरी 2004 को क्या है प्यारे बच्चों, गुरुवार कह लो, वीरवार कह लो, बात एक ही है प्यारे बच्चों। अब वो क्या जानना चाहता है प्यारे बच्चों, वो जानना चाहता है 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2005 की उसने बात की है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने साल बढ़े प्यारे बच्चों, 1 साल। हर 1 साल के साथ 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है प्यारे बच्चों, 1 दिन हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो 1 साल हमारा क्या हो जाता है, 1 दिन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 जनवरी 2004, ये क्या है प्यारे बच्चों 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। कौन सा प्यारे बच्चों, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब है प्यारे बच्चों फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे, 29 दिन। तो प्यारे बच्चों इसमें 1 दिन और ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 दिन ऐड हो जाएंगे। तो वीरवार के अंदर प्यारे बच्चों 2 दिन ऐड करोगे, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, सैटरडे। कौन सा आ जाएगा भाई, सैटरडे यानी कि शनिवार। सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कर लोगे। अरे बोल दो पेपर में सवाल आएगा प्यारे बच्चों। कैलेंडर के टॉपिक से HSSC बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछता है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा बार। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा है। यदि एक पंक्ति में दोनों ओर से आपका स्थान 11वां है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई पंक्ति है प्यारे बच्चों, ये एक पंक्ति है प्यारे बच्चों, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से चलूंगा तो भी प्यारे बच्चों मैं कौन सी पोजीशन पर हूँ, 11वीं पोजीशन पे। इधर से चलूंगा तो प्यारे बच्चों तब भी कौन सी पोजीशन पे है प्यारे बच्चों, 11वीं पोजीशन पर है। तो प्यारे बच्चों तो कुल पंक्ति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, टोटल इज इक्वल टू हमेशा L + R - 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेफ्ट से कितना प्यारे बच्चों 11 प्लस राइट से कितना प्यारे बच्चों 11 और -1 कर दो, 22 - 1 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, टोटल 21 स्टूडेंट इसके रो के अंदर यानी कि पंक्ति के अंदर हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैथ का यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो अपना कोर्स प्यारे बच्चों सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अवेलेबल है प्यारे बच्चों। लोगो देख सकते हो आप, सक्सेस हरियाणा ओनली 349 रुपये का प्यारे बच्चों। कंप्लीट अरिथमेटिक प्लस एडवांस जो टॉपिक तुम सोचोगे ना प्यारे बच्चों वही वहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें। और NCERT, ठीक है। NCERT की कुछ क्लासें अभी भी अपलोड करनी बाकी है प्यारे बच्चों, लेकिन वो हो जाएंगी तुम्हारी जल्दी, 1-2 दिन में ही हो जाएंगी। जल्दी काम चल रहा है सारा का सारा, और सभी की PDF है प्यारे बच्चों, ठीक है। PDF के साथ मिलेंगे सारे टॉपिक तुम लोगों को। तो प्यारे बच्चों वहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेज है प्यारे बच्चों, हर टॉपिक की पहली 1-1, 2-2 क्लास देख लोगे वो भी बहुत ज़्यादा होगी। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। 3 इनमें से पेयर सेलेक्ट करना प्यारे बच्चों, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, पेयर सेलेक्ट करो। क्या दिया हुआ है, ये दिया 3:81, ठीक है भाई। 3 का और 81 का जो संबंध है वो ये मैं बताना, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। होमवर्क का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ तुम लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर दोगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।